वो केतली और कोकिला जो कविता है मैं उसका अर्थ एवं व्याख्या द्वारा आपको समझाऊंगी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय है वो मैं आपको पहले भाग में दे चुकी हूँ। बच्चों, अगर आपको इसका भाग 1 का वीडियो देखना है तो आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इस केतली और कोकिला कविता का दूसरे भाग का अर्थ एवं व्याख्या द्वारा समझेंगे। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुकृति की व्याली, इस पर है गाली ए आली। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवि है अंग्रेजों द्वारा किए जो अमानवीय व्यवहार है उसके बारे में आपको बताते हुए कहते हैं। इससे पहले इनकी व्याख्या करने से पहले मैं आएगी जो कविता में कठिन शब्द हैं मैं उनका आपको अर्थ समझा देती हूँ जिससे व्याख्या समझने में आसानी होगी। रजनी, रजनी रात, काली काला रंग ये तो आपको पता ही है, शासन करनी भी काली, करनी अर्थात कार्य जो अंग्रेजों द्वारा जो भी कार्य किए जाते थे वहां उनके बारे में बात की गई है। कोठरी काली, कोठरी अर्थात जेल, जेल की बात हुई है। कमली कंबल, लोहो लोहा, श्रृंखला अर्थात जो बेड़ियां हैं जंजीरें हैं। पहरा, पहरा चौकीदारी करना, पहरा का मतलब हुंकृति हुंकार देना। व्याली सर्पणी। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। यहाँ कवि कहते हैं कि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तू यहाँ आधी रात को क्या संदेश लेकर आई है। काली तू, तू काली है अर्थात तेरा रंग बिल्कुल काला है। जैसे रजनी भी काली, जो रात है वो भी पूरी काली है तेरे ही समान। जैसे तेरा रंग काला है उसी समान रजनी भी बिल्कुल काली है, अंधियारी रात है। शासन की करनी भी काली, और यहाँ जो अंग्रेजों का शासन है वो भी कैसा है, काला बताया है कवि ने। अर्थात यहाँ जो शासन किया जा रहा है वो अत्याचारों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। उनके जो सभी कार्य हैं वो कैसे हैं, दोषपूर्ण हैं, भारतीयों पर अत्याचार करने वाली है। काली लहर कल्पना काली, और यहाँ जो लहर चल रही है यहाँ का जो वातावरण है वो भी कैसा बताया है कवि ने, काला ही बताया है। कल्पना काली, और यहाँ जो सोच है अंग्रेजों की जो सोच है तो वो भी कैसी है, काली है, अमानवीय है। अब बच्चों अमानवीय का आपको अर्थ बताऊं, अमानवीय है कि ऐसा व्यवहार करना जो कि मानव के अनुकूल ना हो। मनुष्य के प्रति जो व्यवहार किया जाता है वो मानवीय है, मनुष्यता के अनुरूप, और जो व्यवहार मनुष्यता के अनुरूप नहीं होता उसे हम अमानवीय कहते हैं। मेरी काल कोठरी काली, आगे कवि कहते हैं कि यहाँ जो जेल में मैं कैद हूँ तो वो जो कोठरी है वो भी कैसी है, काली है। और टोपी काली कमली काली, और यहाँ जो टोपी कैसी है, काली है। यहाँ किसकी टोपी ये बात की गई है, यहाँ जो सिपाही पहरा दे रहे हैं तो जिनके उनके सिर पर जो टोपी लगी हुई है वह भी कैसी है, काली है। कमली काली, और मुझे यहाँ जो कंबल मिला हुआ है, मेरा जो कंबल है वह भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जिन जंजीरों से मैं बंधा हुआ हूँ वो जंजीरें भी कैसी है, काली है।
काले लोहे से ही बनी हुई है। पहरे की हुंकती की ब्याली, जिस पर है गाली एक आली। पहरे की हुंकती की ब्याली, हुंकती अर्थात हुंकार देना, ब्याली सरपणी को ब्याली कहते हैं। तो यहाँ जो पहरा दे रहे हैं सिपाही, तो वो जो हुंकार दे रहे हैं वो कैसी हुंकार लग रही है, जैसे कोई सरपणी है वो हुंकार भर रही हो। सिपाहियों की जो गर्जना है, जो उनकी, तो उसको किसके समान बताया है, सरपणी की हुंकार के समान, सरपणी की हुंकार के समान बताया है। जिस पर है गाली ए आली, तो जिस पर हे आली, हे कोयल, उनका जो व्यवहार है बिल्कुल अत्याचारपूर्ण है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों पर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कहते हैं, इस काले संकट सागर पर, यहाँ जो अंग्रेजों द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, तो ऐसे समय में जो पूरा वातावरण है वो कैसा है, अमानवीय है पूरा वातावरण। तो इस काले संकट सागर पर, इस पराधीनता के इस संकट रूपी सागर में तू मरने की मदमाती, तू मरने के लिए यहाँ पर मदमस्त होकर, मदमाती होना, मदमस्त होना यानी उसको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, अपने आप में मस्त होना। तो तू मरने की मदमाती, यहाँ मरने के लिए तू क्यों आ गई है, जबकि यहाँ का वातावरण है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कि कोकिल तुम बोलो तो, बताओ तो कुछ, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। हे कोकिल, तुम इस संकट रूपी सागर में मुक्ति की आकांक्षा लिए हुए, मुक्त कराने की जो आकांक्षा लिए हुए, जो यहाँ चमकीले गीत हैं, कोयल जो गीत गा रही है उनको चमकीले बताया है। चमकीले अर्थात मुक्ति से भरे हुए, कि यहाँ जो सब कैद हैं तो उनको मुक्ति मिल जाए, हमारे देश को आजादी मिले। तो तू यहाँ पर मुक्ति की आकांक्षा रूपी जो चमकीले गीतों को क्यों गा रही है। हे कोकिल बोलो तो, बताओ तो, तुम यहाँ अपने इस गीतों को यहाँ पर क्यों गा रही हो, क्या संदेश हमको सुना रही हो। आगे कवि कहते हैं, अब यहाँ कवि अपने और कोयल का, स्वयं और कोयल का तुलना का वर्णन करते हैं, दोनों की स्थिति का, कि कोयल की स्थिति जैसे स्वतंत्र जीवन की है और उनकी जो स्थिति है कवि की यहाँ पराधीनता की स्थिति है। तो दोनों की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, मुझे मिली हरियाली डाल, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। बच्चों, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, इसलिए पहले मैं आपको उन शब्दों के अर्थ समझा देती हूँ, उसके बाद हम व्याख्या समझेंगे। यहाँ नसीब, नसीब अर्थात भाग्य, लक, जिसे आप इंग्लिश में लक कहते हो, तो यहाँ भाग्य के बारे में बात कही गई है। नव आकाश, भर यानी कि पूरा, संसार, संसार के बारे में तो आप जानते हो, सारा जग, संचार यानी कि आवागमन, गुनाह, गुनाह अर्थात क्या गलती करना, दोष, विषमता अर्थात क्या उनमें असमानताएं हैं, भेद है इनमें दोनों में। रणभेरी, रणभेरी अर्थात युद्ध होने से पहले जो यंत्र बजाया जाता है तो वो रणभेरी, उसके बारे में बात कही गई है। तो अब हम इसका व्याख्या समझेंगे इसके हम। तुझे मिली हरियाली डाली,
यहाँ कवि तुलनात्मक वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुझे तो हरियाली डाली मिली हुई है, यानी कि तेरा जीवन कैसा है, स्वतंत्र है, तू यहाँ वहाँ घूम फिर सकती है। मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मुझे तो काली कोठरी ही नसीब हुई है। मेरे भाग्य में तो काली कोठरी ही है, अर्थात जेल है। तेरा नभ भर में संचार और तू स्वतंत्र है, इसलिए तू नभ भर में पूरे आकाश में कहीं भी डोल फिर सकती है। लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मैं यहाँ पराधीन हूँ, यहाँ जेल में बंद हूँ, इसलिए मेरा तो केवल ये 10 फुट की जो कोठरी है वही मेरा संसार है। मैं तो केवल इस 10 फुट की कोठरी के अंदर ही आ जा सकता हूँ। इतना ही छोटा सा मेरा संसार रह गया है। तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह। और तू जो गीत गाती है, तेरे गीत गाकर सभी लोग तेरे गीतों की तारीफ करते हैं, वहाँ उनके मुंह से निकलती है तो वो तारीफ करते हैं, परंतु मैं यहाँ कैद हूँ और अंग्रेजों की कैद में हूँ, इसलिए मैं तो यहाँ उनके प्रतिबंधों से बंधा हुआ हूँ। मैं तो यहाँ रो भी नहीं सकता हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही किस पर रेड़ी रणभेरी। कवि कहते हैं कि देख हे कोयल, तुझमें और मुझमें कितनी विषमता है, कितना भेद है, हम दोनों कितने अलग अलग जीवन जी रहे हैं। तू स्वाधीनता का जीवन जी रही है और मैं पराधीनता का जीवन जी रहा हूँ। और उस पर भी ये तू सारी विषमता देख रही है और मेरी सारी विवशता को भी देख रही है। उस पर भी तू अपने स्वरों में रणभेरी सुनाकर मुक्ति के संग्राम के लिए मुझको तू प्रेरित कर रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। आगे कवि कहते हैं कि इस हुंकृति पर, तेरी इस हुंकार पर, अर्थात तू जो स्वर में गा रही है, तू जो रणभेरी गा रही है, तो तेरी उस हुंकृति पर, तेरे इस स्वरों पर बता मैं अपनी कृति से क्या कर दूं। बता तू हे कोकिल, तुम ही मुझे बताओ कि मैं अपनी कृति अर्थात रचना, अपनी रचना के माध्यम से मैं और क्या कर दूं। हे कोकिल बोलो तो, मुझे बताओ तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहन, यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी, जिनको हम बापू भी कहते हैं, उनके बारे में बताया है कि मोहन के व्रत पर, जो महात्मा गांधी ने स्वाधीन भारत का जो व्रत लिया था, तो उनके व्रत के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए, तो मैं किसमें प्राणों का आसव किसमें भर दूं। तू बता, अपने देश को स्वाधीनता दिलाने के लिए मैं अपने प्राणों के रस का आसव बनाकर किसके प्राणों में भर दूं। आसव बच्चों, जो आयुर्वेदिक भाषा में जो औषधियां होती हैं, उनको उबालकर जो अर्क निकाला होता है, उसे आसव कहते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हो हे कोयल, तू मुझे बता, मैं अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो महात्मा गांधी जो व्रत लिया था, उनके व्रत को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों के रस का आसव बनाकर किसके प्राणों में भर दूं। हे कोयल, तुम मुझे बताओ तो सही। यहाँ कवि ने कुल मिलाकर, जो हमने कैदी और कोकिला पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, कविता हमने पढ़ी है, तो यहाँ अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचार, अमानवीय व्यवहार का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि किस प्रकार अंग्रेज हमारे भारतीयों पर जेल में अत्याचार कर। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।
धन्यवाद।